पतरस की पूरी कहानी, गलती से विश्वास तक। क्या आपने कभी ऐसा वादा किया है जिसे आप बाद में खुद ही निभा नहीं पाए? पतरस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन यीशु ने उसकी गलती के बाद भी उसे छोड़ नहीं दिया। कहानी की शुरुआत, पतरस का मूल नाम सिमोन था। वह गलील का एक साधारण मछुआरा था। वह अपने भाई अंद्रियास के साथ मछलियां पकड़ता था। एक दिन यीशु ने उसको बुलाया और कहा कि वह उनके पीछे हो ले। पतरस ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर यीशु का अनुसरण करना शुरू किया। वह यीशु के साथ चलता रहा, उनके उपदेश सुनता रहा और बहुत सी अद्भुत घटनाओं का गवाह बना। लेकिन पतरस सिर्फ एक शिष्य नहीं था, वह बहुत भावुक और जोशीला व्यक्ति भी था। कई बार वह बिना सोचे भी बोल देता था। पतरस का विश्वास। एक समय यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग उन्हें कौन मानते हैं। तब पतरस ने विश्वास के साथ यीशु को मसीह बताया। यह दिखाता है कि पतरस के मन में यीशु के लिए गहरा विश्वास था, लेकिन आगे उसके विश्वास की बड़ी परीक्षा आने वाली थी। पानी पर चलने की घटना। एक रात शिष्य नाव में थे। यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आए। पतरस ने कहा कि यदि यह सच में यीशु है तो उसे भी पानी पर आने की आज्ञा दे। यीशु ने उसे बुलाया। पतरस नाव से उतरा और यीशु की ओर चलने लगा, लेकिन जब उसने तेज हवा और लहरों को देखा तो वह डर गया और डूबने लगा। उसने पुकारा और यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है, कभी कभी हमारी नजर परमेश्वर से हटकर समस्या पर चली जाती है, तब डर बढ़ने लगता है। लेकिन पतरस की तरह हमें भी मदद के लिए यीशु की ओर पुकारना चाहिए। पतरस की सबसे बड़ी परीक्षा यीशु की गिरफ्तारी के बाद भी उनके पीछे गया। लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या वह यीशु को जानता है, तो पतरस डर गया। उसने 3 बार यीशु को जानने से इनकार किया। यह पतरस के जीवन का बहुत दुखद क्षण था। जिस शिष्य ने कहा था कि वह यीशु के लिए अपना जीवन तक दे देगा, वही डर के कारण उन्हें पहचानने से पीछे हट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। यीशु ने पतरस को फिर उठाया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस फिर अपने पुराने काम की ओर चला गया और मछली पकड़ने लगा। तभी यीशु उसके सामने आए। यीशु ने पतरस को शर्मिंदा करने के बजाय उसने प्रेम के बारे में पूछा। यीशु ने उसको फिर जिम्मेवारी दी। यीशु ने उसे फिर जिम्मेदारी दी। यह पतरस के लिए नई शुरुआत थी। मुख्य संदेश, पतरस गिरा था, लेकिन यीशु ने उसे उसकी गिरावट से परिभाषित नहीं किया। उसकी गलती आखिरी अध्याय नहीं बनी। आज हमारे लिए सीख, अगर आपने भी जीवन में गलती की है, अगर आपका विश्वास कभी कमजोर हुआ है, अगर आप डर के कारण पीछे हट गए हैं, तो पतरस की कहानी याद रखिए। गिरना अंत नहीं है। परमेश्वर के पास लौटना हमेशा नई शुरुआत का रास्ता खोल सकता है। अपनी कमजोरी को छिपाने की बजाय परमेश्वर के सामने लेके आइए, उस पर भरोसा रखिए और फिर से आगे बढ़िए। अंतिम संदेश, पतरस की कहानी हमें बताती है, विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम कभी नहीं गिरेंगे। विश्वास का मतलब है गिरने के बाद भी यीशु की ओर लौटना। अगर आज आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हिम्मत रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अगर यह संदेश आपके लिए था, तो अगला वीडियो भी जरूर देखिए। इस चैनल पर हम बाइबल की कहानियों और परमेश्वर के वचन से जीवन के लिए सीख साझा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।